प्रश्न ये है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत सामाजिक संकल्प को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। सामाजिक संकल्प स्वीकृत हुआ। दोस्तों, सरकार ने भले ही नंबर के खेल में वक्फ को देर रात लोकसभा और राज्यसभा में पास कर लिया है, पर वक्फ बिल को लेकर सरकार की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। इस बिल के समर्थन को लेकर नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के सेक्युलर राजनीति पर सवाल उठने लगे हैं और नीतीश कुमार की पार्टी में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। इस बिल के पास होते ही संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मच गया है। इस बिल के पास होने पर कोलकाता में लोग सड़कों पर निकलकर इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बीच कांग्रेस ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें वक्फ बिल को लेकर बढ़ने वाली हैं। कांग्रेस ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है। यह विधेयक जो 2 अप्रैल को लोकसभा में 288 के मुकाबले 332, 3 अप्रैल को राज्यसभा में 128 के मुकाबले 95 मतों से पास हुआ, अब विवादों के घेरे में है। कांग्रेस इसे संविधान पर हमला बता रही है और दावा कर रही है कि मोदी सरकार इस कानून के जरिए मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता और अधिकारों को कुचल रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कदम वास्तव में सुधार के लिए है या इसके पीछे कोई गहरा राजनीतिक मकसद छिपा है। पूरा मामला विस्तार से बताएंगे आपको, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। ये देखिए दोस्तों, खबर आपकी स्क्रीन पर है। वक्फ बिल के विरोध में कोलकाता में प्रदर्शन, जामिया यूनिवर्सिटी में भी खूब लगे नारे। यानी कि लोग एक बार फिर से इस बिल के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं, जिससे कि यह सवाल उठ रहा है कि क्या जिस तरह से कृषि कानूनों का विरोध हुआ, सीए एनआरसी कानून का विरोध हुआ, उसी तरह से विरोध अब वक्फ बिल के खिलाफ भी देखने को मिलने वाला है। दूसरी तरफ कांग्रेस का रुख साफ है। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा है कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं उसके खिलाफ है। उनका आरोप है कि गैर मुसलमानों को वक्फ बोर्ड में शामिल करना और वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करने जैसे प्रावधान मुस्लिम समुदाय की स्वायत्तता पर हमला है। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की हिंदुत्ववादी नीति का हिस्सा बताया है जो अल्पसंख्यकों को हाशिए पर धकेलने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि यह विधेयक समानता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को ठेस पहुंचाता है और यह मोदी सरकार की असंवैधानिक हरकतों की एक और मिसाल है। कांग्रेस इसे 2024 के चुनाव के बाद बीजेपी की कमजोर स्थिति से जोड़ रही है, जब उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला और अब यह ध्रुवीकरण के जरिए अपनी साख बचाने की कोशिश कर रही है। देखिए, खबर आपकी स्क्रीन पर है। वक्फ बिल को असंवैधानिक ठहराने की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी कांग्रेस। कांग्रेस ने कहा है कि वह जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 की संवैधानिकता को चुनौती देगी। यह विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो चुका है, लेकिन कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इसे असंवैधानिक और मुस्लिम विरोधी करार देते हुए कड़ा विरोध दर्ज किया है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कांग्रेस बहुत ही जल्द सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की संवैधानिकता को चुनौती देगी। हमें विश्वास है और हम मोदी सरकार के उन सभी हमलों का विरोध करते रहेंगे जो भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों और प्रावधानों और प्रथाओं पर आघात करते हैं। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु संघवी ने बिल के पारित होने की आलोचना करते हुए आरोप लगाया
कि सरकार ने इसे लागू करने के लिए बहुमत का दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा अगर बिल को चुनौती दी जाती है तो इस बात की पूरी संभावना है कि न्यायपालिका इसे असंवैधानिक घोषित कर देगी। इन्होंने कहा इस बिल में सुधार कम, संशय ज्यादा है, न्याय कम, पक्षपात ज्यादा है। संविधान ने जो दिया यह बिल वह छीनने की कोशिश कर रहा है। इसको संशोधन कम, साजिश ज्यादा कहा जाना चाहिए। जब कानून बराबरी का ना हो तो वह सत्ता की चालाकी बन जाता है। यह कानून कानून नहीं, कानूनी भाषा में लिपटी हुई मनमानी है। यानी कि कांग्रेस के नेता सीधे तौर पर इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि यह विधेयक संविधान के कई मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जबकि अनुच्छेद 26 धार्मिक समुदायों को अपनी धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार देता है। कांग्रेस का दावा है कि वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान धार्मिक स्वायत्तता में हस्तक्षेप करता है। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा अगर हिंदू मंदिरों में या सिख गुरुद्वारों में गैर हिंदू या गैर सिख सदस्यों को शामिल करने की बात हो तो क्या यह स्वीकार्य होगा? फिर वक्फ में ऐसा क्यों? दोस्तों, इस बिल को पास करने के बाद मोदी सरकार चारों तरफ से घिरती चली जा रही है। एक तरफ तो कांग्रेस के तमाम नेता ये बात कह रहे हैं कि इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी, और वहीं दूसरी तरफ इस बिल के खिलाफ कोलकाता में लोग सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन करना शुरू कर चुके हैं। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोच रखते हैं, क्या राय रखते हैं? अपनी राय टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।